बिकल सब ठाढ़े जहाँ का मनम चित्र लिखकाढ़े। वस्त्र भरा हाँ गुरुदेव। महाराज का अंतिम संस्कार हो चुका है। अब वो अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार सिंहासन पर विराजमान हो जाए। आज मैं विधि पूर्वक तुम्हारा राजा अभिषेक करूंगा। क्षमा करें गुरुदेव, मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं छोटा हूँ और मुझे छोटा ही रहने दे गुरुदेव। मैं इस राज सिंहासन पर छोटा होकर कैसे बैठ सकता हूँ। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन को अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। गुरुदेव, स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। वस्त्र भरा। हाँ गुरुदेव। अगर तुम राज सिंहासन पर नहीं बैठते हो, माँ जी की आज्ञा का उल्लंघन होगा। पुत्र भरे। हाँ गुरुदेव। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। जब इसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। हाँ गुरुदेव। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि बड़ा पाप कहलाता है। पुत्र भरे। हाँ गुरुदेव। दिलाल यह याद रहे, यह पाप तुम्हें लग जाता है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं चाहता हूँ माता जी से जो गलती हुई है उसे सुधार कर पुनः राम भैया को वन से वापस लाकर उन्हें सिंहासन पर बिठाएंगे और उन्हें यहाँ का राजा बनाएंगे गुरुदेव। हे भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारा विचार तो अति उत्तम है। गुरुदेव, कहो पुत्र। मैं चाहता हूँ कल सुबह ही भैया राम को वापस लाने के लिए प्रस्थान किया जाए। ठीक है पुत्र भाई, आपकी यही चाहता हूँ गुरुदेव। तुम्हारा तो विचार अति उत्तम है। आर्य सुमन, कल सुबह भैया राम को वन से वापस लाकर प्रस्थान किया जाएगा और जो भी हमारे साथ चलना चाहे वो चल सकता है। और
अब शीघ्र भी इसकी तैयारी की जाए। दर्शक बंधु फिर एक बार ध्यान देंगे। देखिए यहाँ कैकेयी की आज्ञा का पालन नहीं हो पाया। महारानी कैकेयी ने पहला वर मांगा था भरत को राज तिलक, और दूसरा मांगा था राम को 14 वर्षों का वनवास। पहले भाई कुछ पैसा वाला व्यवस्था हो जाए। ध्यान देंगे आदरणीय परम सम्मानित कालीदीन पांडे पूरे मोतीलाल पांडे प्रवाह के निवासी हैं। भैया ने 100 रुपए का सहयोग दिया। विकास का लिखे विकास फौजी कठैया निवासी 50 रुपया। बिंधा सिंगरी के निवासी हैं 50 रुपया। अमन यादव कटैया से चलकर आए हैं 20 रुपया। जग प्रसाद यादव कोदैनिया के निवासी हैं 100 रुपया। राम सागर गोविंद सब हो गया। श्री हरिराम पूरे सुखराम के पूर्वा के 51 रुपया। राम सागर गोविंदपुर से 50 रुपया। और कृष्ण कुमार प्रधान भवानीगढ़ वाले पहले बता चुके हैं कि 21 रुपए 2100 रुपए दे चुके हैं। आइए इन सभी दानवीरों का स्वागत एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाकर। हाँ, तो बता रहे थे कि कैकेयी ने पहला वर मांगा था भरत को राज तिलक, तो पहले भरत का राज तिलक हो जाता, तब फिर राम का वनवास होता। और ऐसी स्थिति में राम बन न जाते, भरत जाने न देते, क्योंकि राजा भरत बन जाते तो वहां कौन सी राजनीति होती। भरत कहते कि राजा मैं हूं, जो मैं चाहूंगा वो होगा, फिर वो राम का राज तिलक कर देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। और इसी बात पर गुरु वशिष्ठ जी निरुत्तर हो गए। तो उन्होंने कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहां मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें कहा कि विधाता के हाथ में है, ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसी का आधार मानकर भरत जी अपने भैया राम को मनाने के लिए निकल पड़े हैं। देखिए चले जा रहे हैं। अस विचारी कहीं दे ये दोष, दरद काही पर कीजय रोष। ए तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ निगुनाही। सोचय दीप जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना।
दर्शक बंधु फिर एक बार ध्यान देंगे कि भरत जी चले जा रहे हैं, इधर राम लक्ष्मण सीता भरद्वाज वाल्मीकि तमाम संत महात्माओं से मिले, इनसे रहने के लिए स्थान पूछा, इन लोगों ने चित्रकूट में बताया। अब राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। दृश्य ही आप लोगों के सामने है, राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में और भरत जी चित्रकूट पहुंच रहे हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। कोई है हरि का प्यारा मुझे राम से मिला दे, कोई प्यारा मुझे राम से मिला दे। राम से मिला दे भैया, लखन से मिला दे, राम से मिला दे भैया, लखन से मिला दे। राम से मिला दे भैया, लखन से मिला दे। राम से मिला दे भैया, लखन से मिला दे। है कोई हरि का प्यारा मुझे राम से मिला दे। है कोई हरि हरि का प्यारा मुझे राम से मिला दे। राम से मिला दे भगवन, लखन से मिला दे। राम से मिला दे भगवन, लखन से मिला दे। है कोई हरि का प्यारा हमें राम से मिला दे। है कोई हरि का प्यारा हमें राम से मिला दे। के भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
अरे है कोई हरि का प्यारा हमें राम से मिला दे। है कोई हरि का प्यारा हमें राम से मिला दे। राम से मिला दे भैया, लखन से मिला दे। हे आन पावो मोहि नहीं सूझा, जो जिय के रघुवीर बिन बूझा। हे कहीं आँखी हो, हे कहीं आँखी इहे मन माही, प्रात काल चली हाँ प्रभु माही। भरत जी एकदम व्याकुल हैं प्रभु राम से मिलने के लिए। हे जदा पीला हो, जगति में अनल अपराधी, भय वही कारण सकल उपाधि। हो हे भरत वचन सब कहाँ प्रिय लागे, हे राम स्नेह सुधा चरण पावे। अवश्य चले बर राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु रत सबहि तुम अवलंबन दीन। हे स्वामी, प्रेम का क्या अर्थ है, मुझे बताने का कष्ट करना। हे सीते, हाँ स्वामी। प्रेम दो प्रकार का होता है। सुनो, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ स्वामी। प्रियतम में प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। प्रियतम में प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ से, लाता है प्राणी साथ से, ये है उसका जन्म सिंधन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निस्संदेह प्रेम का ही, तो निस्संदेह प्रेम का ही गिनती गिनती आती है। कुछ लोगों का तो मत है यह, जब पूर्ण प्रेम में
भेद नहीं, तो पूरे प्रेम में ईश्वर है, ईश्वर और उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। प्रेम दो प्रकार का होता है। पहला प्रेम शारीरिक प्रेम कहलाता है और दूसरा प्रेम आध्यात्मिक प्रेम कहलाता है। सीते हे प्रभु, भरत जी बहुत बड़ी सेना लेकर इसी ओर आ रहे हैं। भैया, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय कर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंझली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज्य छूटने का, कोई पूछे रजपूतों से। इस पर वो संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी की, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भैया, आज मुझे मत रोकना भैया। इस तरह का अन्याय हम कब तक सहन करते रहेंगे भैया। भ्रात लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, परंतु शांत होकर मेरी भी बात सुनो। भ्रात लक्ष्मण, कहो भैया। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी माना वो बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले एक धनुष तुम पर, कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतने तलवाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। भैया, लड़ सकता हूँ। जब तक भरत धर्मवान था, तब तक उससे और उसकी सेना से जय पाना बड़ा मुश्किल था भैया। परंतु आज भरत अधर्मी हो चुका है, सेना भी उसकी अधर्म की है, इसलिए उसे जीतना काफी आसान हो गया है भैया। लक्ष्मण, देखो भरत आ ही गया।
नाही अति प्रीति लोग सिहाई प्रीति गयरे हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई छोटे भाई शरणागत की गहिए ये बाँ बड़े भाई माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन प्रतिदिन यह पाप और संताप उन्हें फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए नयंग हुआ काला इस पाप काली माँ के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला अब इनके जन्म सुधरने का यदि साधन कुछ हो सकता है तो यही श्री करुणा निधि के करुणा जलमल हो सकता है जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वो चले अवध का राज करे शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करे पर है अनर्थ पर ये अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है करनी है राजा रानी की फल उसकी प्रजा भोगती है भैया जैसे हो लौटिए अवध है इतनी तेरे भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की मेरे अनुज भ्राता हाँ भैया आपका प्रस्ताव बहुत ही सुंदर है आपके हर शब्द में प्रेम भरा हुआ है भाई भरत माता की ओर भावना जो उनकी है अति प्यारी है माता की ओर भावना जो उनकी ही है अति प्यारी है पर उनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका ये है राम पुजारी है
संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने ही चारों पुत्रों को वो जगदम्बा जगजननी है। पुत्र राम, कहो गुरुदेव। पुत्र राम, कहो गुरुदेव। मेरी बातों को सुनो। बताइए हम गुरुदेव। स्वयं और श्री महाराज अब मान बढ़ा गए तेरी का। तो हम स्वयं और श्री महाराज अब मान बढ़ा गए तेरी का। रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा करते का। पुत्र राम, कहो गुरुदेव। कैके तुम्हारा प्रबल पक्ष। पुत्र राम, कैके तुम्हारा प्रबल पक्ष। पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि गोद तुम्हारी से उत्पन्न भरत काल हुआ। ये भैया 14 वर्षों तक ये शिलादान कैसे खाली रहे? माता जी के प्रस्ताव पर ध्यान देकर अयोध्या वापस लौट चले। भाई शत्रुघ्न, प्रस्ताव कैसे स्वीकार किया जाए। अवध को वापस जाने में मेरी आत्मा इस समय लाचार है। जो एक बार निश्चय करके पुनः निश्चय से टिकता है तो आत्मा की दुर्बलता कही जाती है। भैया भाई शत्रुघ्न, जो एक बार निश्चय करके फिर उस निश्चय से चलता है। जो एक बार निश्चय करके फिर उस निश्चय से चलता है, उसका चलना चलता है कि आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए अच्छे पथ पर पहुंचाता है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखाता है। हे भैया, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई का राजा बनना शोभा नहीं देता भैया। ये अधर्म है।
जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है। यदि करता है तो है धर्म, ये धर्म शास्त्र बतलाता है। और भैया जब बात धर्म या धर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो तो भाई आज या धर्म करे। नहीं भ्रात भाई, मैं तुम्हें अधर्म करने के लिए कभी नहीं कहूंगा। भाई भ्रात, मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप नीतिया धर्म करो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप नीतिया धर्म करो। उपदेश यही हो का मेरा सत्य कर्म करो, धर्म करो। पितु मातु की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहाता है। यदि वो आज्ञा त्याग की जाए तब ही अधर्म कहलाता है। भाई भरत, जब प्रश्न धर्म या धर्म कहो तो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम धर्म करे। वसराज, कहो गुरुदेव। तुम दोनों की बातें सुनकर अब केवल एक ही प्रबंध रह गया है। पुत्र भरत, तुम 14 वर्ष रहो वन में, यह 14 वर्ष अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज की प्रजा में। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करो जे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तब उन्हें राज दे देना। परंतु गुरुदेव, कहो 14 वर्षों तक ये सिंहासन कैसे खाली रहे? मैं बतला रहा हूँ पुत्र सब। उसका उपाय ये है, राम अपनी चरण पादुका दे दे, उसी को सिंहासन पर रखकर भरत 14 वर्षों तक अयोध्या का राज संभालेगा। जो आज्ञा गुरुदेव।
हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे। आप लोगों के समक्ष फिर अयोध्या का सुनहरा सिंहासन, अयोध्या का सुनहरा सिंहासन भरत जी खड़ाऊ लेकर वापस पहुंच रहे हैं। यही दृश्य सामने होगा। तब तक बाबू साहब से एक छोटा सा गीत सुने। राम